अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो बुराक ओज़्जवेत और उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों के लिए बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी बहुत सी दिलचस्प न्यूज़ जो कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के सेट से आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। इसके अलावा बुराक ओज़्जवेत आजकल एक रशियन मूवी में काम कर रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे कि वो खालिद बिन वलीद फिल्म को छोड़कर एक रशियन मूवी में क्यों काम कर रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि बुराक ओज़्जवेत के साथ एक दिलचस्प वाकया बुराक के बढ़ते हुए वजन के हवाले से क्या पेश आया, और नाज़रीन इकराम एमरे बे के हवाले से एक अफसोसनाक खबर आप लोगों को दूंगी। इसके अलावा बरसन आल्तुन ताश ने सीजन 6 के बारे में एक दिलचस्प न्यूज़ ब्रेक की है, और आखिर में नाज़रीन इकराम उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के राइटर्स के हवाले से एक शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों को मिलेगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बुराक ओज़्जवेत से शुरू करते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 6 की शूटिंग शुरू नहीं हुई, तो इस दौरान बुराक ओज़्जवेत एक रशियन फिल्म में काम कर रहे हैं, और एक प्योरली रशियन मूवी नहीं है बल्कि तुर्की और रशिया के ताउन से बनाई जा रही है, और इसके प्रोड्यूसर गालिबन बोज़दैग हैं, जो कि इस तस्वीर में यहाँ नजर आने वाले नाम से जाहिर हो रहा है। इसी वजह से बुराक ओज़्जवेत के पिछले माह रशिया के काफ़ी ट्रिप्स हुए, और इस फिल्म में बुराक ओज़्जवेत के को स्टार एक रशियन अदाकार मिनकाव रुजिल हैं। ये एक कॉमेडी मूवी है जिसका नाम योल्की है, जिसका पहला पार्ट 2010 में आया था, और ये अब इस कॉमेडी मूवी का तीसरा पार्ट होगा जो रिलीज होगा। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग तुर्की में जबकि बाकी रशिया में शूट होंगे। और ये तफसील बताने के बाद अब असल बात की तरफ आऊंगी कि क्या इसका मतलब ये है कि बुराक ओज़्जवेत ने खालिद बिन वलीद फिल्म का प्रोजेक्ट कबूल नहीं किया था, और अगर किया है तो उसका क्या बना। तो नाज़रीन इकराम इसका जवाब यह है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नामी फिल्म फिलहाल कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि उस्मान गाजी ड्रामे की शूटिंग अगले माह से शुरू हो जाएगी, और उधर एमरे कोनक भी इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की तैयारी में मसरूफ हैं। और वैसे अच्छी बात है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फिल्म का आइडिया ही रह गया और ये शूट नहीं हुई। पता नहीं कौन लोग हैं जिस फिल्म के आने का इंतजार कर रहे हैं। और इस रशियन फिल्म के सेट पर एक दिलचस्प वाकया ये हुआ कि एक सहाफ़ी ने सेट पर बुराक ओज़्जवेत से सवाल किया कि आपका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो बुराक ओज़्जवेत ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि ये किसी नए प्रोजेक्ट के लिए है। तो अब आप लोग मेरे साथ गेस करें कि वो नया प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है। मेरे ख्याल में कोई भी नहीं। एक तो यही रशियन फिल्म है जिसमें बुराक काम कर रहे हैं, या फिर उस्मान गाजी ड्रामा है। तो क्या ये वज़न उस्मान गाजी ड्रामे के लिए बड़ा है? मेरा ख्याल है बुराक ओज़्जवेत ने अपने वज़न के मामले में सहाफ़ी को टाला है। और इस वक्त बुराक ओज़्जवेत के अगर फेस को देखें तो इनके बाल कुछ ना कुछ लंबे हो चुके हैं, लेकिन दाढ़ी मूछें पहले की तरह छोटी हैं, और इनकी दाढ़ी अगर थोड़ी सी और बढ़ जाए तो परफेक्ट उस्मान गाजी वाला गेटअप होगा। क्योंकि अगर छोटे बालों के साथ बुराक ओज़्जवेत अगर पगड़ी पहन लें जैसे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 में पहनते थे तो ये बेहतरीन रहेगा। सर के बाल भी छुपे रहेंगे, तो लंबे हो या छोटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बुराक ओज़्जवेत को भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की मॉडलिंग के लिए आसानी होगी। लेकिन सीजन 6 में इनकी दाढ़ी कम से कम लंबी नजर आनी चाहिए। उधर तुर्क जर्नलिस्ट बरसन आल्तुन ताश की हाल ही में ब्रेक की गई खबर के मुताबिक सीजन 6 के लिए बहुत से नए अदाकारों से महमद बोज़दैग के मुआहदे चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशंस के नए सीजन में शामिल होने की खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिनमें उस्मान बे के कमांडर और बाज़ंतीनी कमांडर्स होंगे, और शायद कोई तारीख़ आल भी सीजन 6 का हिस्सा बन जाए। और उम्मीद है कि इस बार इस सीज़न के दरमियान में महमद बोज़दैग मंगोलों को वापस नहीं लाएंगे। हम हर सीज़न में मंगोलों को देख देख कर बोर हो चुके हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि उस्मान बे को दिखाया जाए कि वो अपनी जद्दोजहद के दौरान अपने मुश्किलात को किस तरह सही तरीके से फेस करते हैं। और इस तमाम अरसे में ओरहान गाजी का बुनियादी किरदार होगा कि वो इस मौके पर अपने वालिद के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, टफ दुश्मन लाए जाएं जो टैक्टिक्स और जंगी स्ट्रेटेजी बनाने में ज़हीन हों, फौजों की तादाद बढ़ाई जाए, और आर्मी के हथियार, ज़ीरे और घोड़े ज़्यादा तादाद में दिखाए जाएं, जैसा कि हम सुल्तान फातेह में देख चुके हैं। क्योंकि हर कोई इस बार महमद बोज़दैग से सबसे ज़्यादा तवक्को लगाकर नए सीज़न का इंतज़ार कर रहा है। और जहाँ तक तारीख़ आल्प्स की बात है तो अभी भी कई तारीख़ी जंगजू मौजूद हैं जो इस ड्रामे में नहीं आए। सामसा चाउश और उनका भाई सुलेमिश दोबारा आ सकते हैं। इसके अलावा कारा मुरसल नामी तारीख़ आल भी हमने अब तक नहीं देखा, और कारा नाम से उस्मान बे के कई फाइटर्स थे जो कि दिखाए जा सकते हैं, लेकिन अगर महमद बोज़दैग दिखाना चाहें। और नए सीज़न की एंट्री के तौर पर एक बड़े अदाकार का नाम सामने आया है जिसका नाम लिवेंत जान है। ये तुर्की के काफ़ी बड़े अदाकार हैं जिनके क्रेडिट पर तश्कीलात, अली रज़ा और वैली ऑफ द वुल्व्स जैसी ड्रामा सीरीज़ है। अब यहाँ नाज़रीन इकराम मैं दो खबरें आप लोगों को देने लगी हूँ
जिनमें से पहली खबर अफसोसनाक है और दूसरी खबर सुनकर आप लोगों को मेरी तरह भी गुस्सा आएगा। पहली खबर एमरे बे के हवाले से है कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया है। उनको कैंसर था और आजकल उनका इलाज चल रहा था और ये अफसोसनाक खबर महमद बोजदैक की तरफ से अनाउंस की गई। अल्लाह ताला एमरे बे के वालिद के तमाम खताएं और गुनाह माफ करके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम उस दूसरी खबर की तरफ, और वो ये है कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के राइटर फातिमा नूर गुल दली ने अपने अकाउंट से ये तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ ये कंफर्म हो गया है कि सीजन 6 के राइटर्स में फातिमा नूर गुल भी शामिल है। यानी कि हम ये सोच ले कि सीजन 6 अब की बार भी नहीं बदलेगा और सीजन 5 की कहानी को ही कंटिन्यू किया जाएगा। इस तस्वीर में फातिमा किताब रखकर ये इल्यूजन देने की कोशिश कर रही है कि देखो देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, किताबें पढ़ पढ़ कर स्क्रिप्ट लिखूंगी। लेकिन असलियत हम जानते हैं कि फातिमा नूर गुल फजूल और चीप सिनेरियोज लिखने में ही माहिर है। और मेरी समझ से बाहर है कि एक तारीखी और रिलीजियस सीरीज को लिखने के लिए एक फीमेल राइटर क्यों जरूरी है। औरतों की सीन लिखने के लिए क्या महमद बोजदैक की बीवी असली ज़ैनब पैकर काफी नहीं? और आप लोग ये भी नोट करें कि किसी भी दूसरे तारीखी ड्रामे के राइटर्स में कोई भी फीमेल राइटर शामिल नहीं। यहाँ महमद बोजदैक ने दो बल्कि पहले तो तीन फीमेल राइटर्स रखी हुई थी। और इसके साथ फातिमा नूर गुल के हवाले से एक शॉकिंग न्यूज आप लोगों को ये भी दूंगी कि उस्मान गाजी सीरीज से पहले इनके क्रेडिट पर कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं जो उन्होंने लिखा हो। तो कितनी अजीब बात है कि एक नई नवीली राइटर को इतने बड़े प्रोजेक्ट का स्क्रिप्ट लिखने पर बिठा दिया गया, जिसकी पिछले 5-6 सालों में इतनी बड़ी पूरी दुनिया में फैन बेस बनी हुई है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि प्रोडक्शन कंपनी महमद बोजदैक की है और उनकी बीवी और फातिमा नूर गुल सहेलियां हैं। नाज़रीन इकराम, मैं कई बार सोचती हूँ और आप लोगों के जहन में भी ये ख्याल आता होगा कि महमद बोजदैक आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि कभी तारीखी आल्प्स को मार दिया, कभी तारीखी जंगजों को इस सीरीज में अहमियत नहीं दी जाती, और तारीखी किरदारों के लिए बुरे सिनेरियोज लिखने जैसी हरकतें। यानी कि ऐसे सिनेरियोज जो कि उनकी पुरानी ऑडियंस जो कि दिर्रुल शारतुल के दौर से इनके साथ है और बाद में उस्मान गाजी सीरीज रिलीज होने के बाद भी महमद बोजदैक के साथ रही, तो वो सिनेरियोज ऐसी ऑडियंस को सेटिस्फाइड नहीं करते, बल्कि टीनेज लड़के लड़कियों को ये सिनेरियोज बहुत पसंद आते हैं जो इस सीरीज को चीप सी लव स्टोरीज के लिए फॉलो करते हैं। मेरी अपनी मिसाल ले लें कि मैं सीजन 3 से दिर्रुल शारतुल को फॉलो कर रही थी और उसके बाद उस्मान गाजी सीरीज को भी। तो सोच कर मुझे तो यही बात समझ में आती है कि दिर्रुल शारतुल के सीजन 4 तक महमद बोजदैक इस सीरीज को एक मकसद के साथ दिल से लेकर चले थे, लेकिन फिर इनका जहन कारोबारी बन गया। जब सीजन 4 से दिर्रुल शारतुल को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तब से अब तक जिस जज्बे के साथ उन्होंने एर्तुगरुल गाजी के 4 सीजन्स बनाए थे, वो जज्बा दोबारा नजर नहीं आया। ना ही वैसी परफॉर्मेंस मिली और ना ही वैसी बेहतरीन कहानी और सिनेरियोज। सिर्फ कहानी को लटका लटका कर खींचा जाता है ताकि किसी तरह सीजन मुकम्मल हो जाए। इसलिए आज भी दिर्रुल शारतुल और उस्मान गाजी सीरीज की किसी भी किस्त का मुकाबला कर लें, आप लोगों को क्वालिटी का वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी अब तक की खबरें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और मेरी इस वीडियो में की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।